सीरमटोली सरनास्थल के समीप जो रैंप बना था उसको लेकर के विवाद जो है लगातार गहराता जा रहा था। पहले मानव श्रृंखला, उसके बाद शव यात्रा, उसके बाद शव यात्रा के बाद संपूर्ण रांची बंद के बाद अब कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं ये अब कुछ जगहों को खाली किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में नाराज़गी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब सामने सरहुल है, 1 अप्रैल को सरहुल है और ऐसे में तैयारी जो है लगातार की जा रही है तमाम जो आदिवासी संगठन है उनके द्वारा। हम कुछ लोग हैं, बात करेंगे। सूरज जी, अब तो जो आप लोगों की परेशानी थी कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन जो है वो निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए, लंबे समय से जो आदिवासी संगठन और आदिवासी मूलवासी का जो मांग है कि सरना स्थल जो हमारा धार्मिक पहचान है उसके सामने जो ब्रिज का निर्माण हुआ है, हम लोग उनका मांगों को लेकर इस राज्य की सरकार को चेतावनी देने का काम किया। जैसे पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से, रांची बंद करने के माध्यम से, मानव श्रृंखला के माध्यम से, मुख्यमंत्री का पुतला जलाने के माध्यम से हमने पूरे प्रयास किए। इस राज्य का सरकार हमारे बात को सुनेगा। कहीं न कहीं राज्य का सरकार आदिवासी को अनदेखी करते हुए आज देखिए ये नौबत आ गया कि आदिवासी का आक्रोश को भी बर्दाश्त अब सरकार नहीं कर पा रहा है। आनंद फानंद में देखिए 10 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई आज सरकार इस जमीन को खाली कर रहा है। रेम को हमारा मांग था सीधा से कि सरना स्थल के पास जो रेम उतरा है उसको पुनः नया डीपीआर लाकर सरना स्थल के ऊपर ले जाए और नीचे जगह खाली कर दे, क्योंकि हमारा सरना स्थल का जो रकवा था पहले वो रकवा अब है नहीं, उससे भी जमीन अधिग्रहण कर दिया गया है। हमारा मांग था कि चलिए विकास के काम में हम लोग बाधा नहीं करेंगे, शहर डेवलप होना चाहिए, मगर ऐसा भी डेवलप नहीं होना है कि हमारे समाज का चीज़ को, हमारा धार्मिक चीज़ को लूट के आप शहर को डेवलप करें। आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि तमाम जात धर्म का लोग का जो आस्था का चीज़ होता है उसको दिनों दिन बड़ा किया जाता है, मगर आदिवासी समाज का धार्मिक चीज़ हो या ज़मीन हो उसी का अधिग्रहण ज़्यादा होता है। मगर सरकार से अभी भी अपील है, मांग है तमाम आदिवासी संगठन का कि समय रहते हुए चलिए ठीक है, सरहुल है, अभी जो आप कार दिखा रहे हैं यही कार आप 15 दिन पहले करते और तमाम आदिवासी संगठन को बैठाते तो निष्कर्ष कुछ और आता, मगर आनंद फानंद में एक लॉलीपॉप समाज को देने का काम कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि जो हमारा मांग है उसी मांग में हम लोग अड़े हुए हैं और आने वाला दिन में ये मांग नहीं सरकार सुनता है तो उग्र होकर हम लोग पूरे झारखंड भी बंद करने का काम करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं सरहुल तो मनाएंगे ना सही से? सरहुल तो ऐसे भी सरहुल ऐसे भी बनेगा, हमारा धार्मिक चीज़ है, सरहुल विरासत में मिला है और सरहुल आदिवासियों का एक नया साल का त्यौहार होता है जिसको हम लोग पूरे दमखम के साथ तमाम अखाड़ा को सजाते हैं। शोभा यात्रा में हजारों नहीं, लाखों नहीं, 10 लाख के संख्या में हमारे आदिवासी माँ बहन उपास प्यास करके सरना स्थल में जल डालने के लिए आते हैं और आज के दिन में तमाम मूलवासी भाई बहन भी आदिवासी का त्योहारों को अपना मान लिया है। यही संस्कृति, यही परंपरा है जो भाईचारगी से हम लोग तमाम त्यौहार को मनाते हैं। चलिए, अब जो सरना स्थल से जो रैंप हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो चौड़ाई है इसकी कम की जा रही है, तो अब जो सरहुल आप लोग पहले कह रहे थे कि सरहुल मनाएंगे, लेकिन उस भावना से, उस खुशी से नहीं मना पाएंगे, क्योंकि जब हमारा सरहुल का जहां मनाएंगे जो स्थल है, सरना स्थल है, उसका अधिग्रहण किया गया, तो अब तो कहीं खुश दिख रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की ये जो कार्य दिख रही है ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, क्योंकि हमारी मांग जो पहला था वही आखिरी है कि यहाँ से रैम हटा के ब्रिज करें। हम शहर या राज्य के विकास में बाधा नहीं है, लेकिन इस विकास के तट पर आदिवासी का सांस्कृतिक सभ्यता समाज ही क्यों कटेगा। हम पहले भी हमारी मांग आज अगर खास करके हमारे अगुआ गणों के द्वारा यह जो आंदोलन शुरू करी गई थी उस आंदोलन में हम जैसे युवा खास करके जो सरहुल के तैयारी को लेके हम 1 महीना से अपने गांव टोला में लगे हुए रहते हैं। वहां हम लोगों ने अपनी माताएं बहनों को जिम्मेवारी देके अगर आज इस रैम के एक मुद्दा पर आ रहे हैं तो इसका पीड़ा पूरा समाज को हो रहा है। हम सरकार से पहला जो मांग था वही करें, इस लॉलीपॉप से कुछ होने वाला नहीं है।
आप चाह रहे हैं कि सामने से पूरा अभी भी नहीं हटने की बात है, अभी पहला जो गेट है यहाँ से 50 फीट हटाने की बात है और इधर से 25 फीट, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि समाज उनको बैठाया है और उनकी हर एक गलती को आंख मूंद के बर्दाश्त करेगा, तो ये उनकी भूल है। हम अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ के आपको उससे बड़ा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पहला और आखिरी यही मांग है, यही उनसे अनुरोध है कि आप रैम को पूरा यहाँ से वहाँ साफ कीजिए और ब्रिज बनाइए। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि यही काम अगर 15 दिन पहले देख कर किए रहते तो कहीं ना कहीं लोगों में एक संतुष्टि मिलती। हालांकि अभी सरहुल सामने है, तो ऐसे में राहुल जी अब तो आप लोग खुश दिख रहे हैं। वही तो देख रहे हैं, मतलब सुबह से यहाँ पे 3 लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से उनका मेहनत देखिए कितना रंग लाया है। और अगर इसी तरह अगर मेहनत करते रहे तो हमको लगता है कि सरहुल बीत जाएगा, उसके बाद 10-15 दिन और समय लगेगा ये रैम को मतलब हटने में। उसमें भी पूर्ण रूप से यहाँ 100% काम नहीं होगा। तो आदिवासी समाज के साथ इतना भद्दा मजाक और इस टाइप का आश्वासन पे और काम होना मतलब बहुत ही निंदनीय है। और आदिवासी समाज 3 महीने से लगातार चरणबंद आंदोलनरत है, लेकिन आज उसका जो प्रतिफल मिल रहा है, निश्चित तौर पे आदिवासी समाज उसका घोर विरोध करता है। और किसी प्रकार का हम लोग को यहाँ पे समाधान नहीं लगता है कि सरहुल से आगामी 1 तारीख को सरहुल है और यहाँ पे इतना सा अगर आप काम करके आदिवासी समाज का सेंटिमेंट को अगर जीतना का प्रयास कर रहे हैं तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। और आदिवासी समाज हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। और हम लोग अगर समाधान पे हम लोग आते हैं तो तुरंत इसको रैम को जितना हमारी मांग है, आज हम लोग का दोनों गेट हम लोग को फ्री होना चाहिए। आज लाखों लाख की संख्या में लोग क्यों चाह रहा है? किसी को शौक नहीं कि अपना पर्व त्योहार को छोड़ के आप इस आंदोलन में और जिस मुख्यमंत्री को इस सत्ता में हम लोग को बैठाने का काम किए हैं, आज उसका विरोध हम लोग खड़ा होने का काम करेंगे। लेकिन जहां समाज की बात आएगी और हमारा धर्म स्थल हर धर्मों का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और उस पर अगर हमारी बात आती है तो आदिवासी समाज का अगुवा होने के नाते हम लोग निंदा लाजमी है, चाहे हमारी अपनी सरकार रहे बोले, चाहे कोई भी सरकार रहे। तो कहीं ना कहीं विरोध अभी भी जारी है। इनका कहना है कि एक लॉलीपॉप है जो कार्य किया जा रहा है, वो एक लॉलीपॉप है। हम लोग अभी भी अपने विरोध पे कायम है, यानी कि जो पहले से ही इन लोगों का मांग है कि सरना स्थल के समीप से रैंप का जो पार्ट है वो पूरा हटना चाहिए। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मजदूर जो है लगातार काम कर रहे हैं सुबह से ही। लेकिन यह कहना है कि जिस प्रकार से जिस स्थिति से काम हो रही है, सरहुल बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि जो 3 मजदूर काम कर रहे हैं और 3 मजदूर सुबह से जो काम इनका है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि अभी तक जो है कुछ ही भागों से जो मिट्टी है वो हटाया गया है। यानी कि ज़मीन जो है वो समतल करने की बात जो की गई थी पहले डीसी के द्वारा, अभी तक इतना ही किया गया है। तो लोग इससे भी काफ़ी खफा है। उनका कहना है कि यह एक आदिवासी समाज को लॉलीपॉप देने की बात है। और अगर बात की जाए तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है हमारा धर्म, और हम धर्म से उठ करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे में अब उनका साफ तौर पे कहना है कि विरोध हमारा अभी भी जारी है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि इनकी जो मांगे हैं वो कब पूरा हो पाता है और ये तमाम जो आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो कब इन बातों से संतुष्टि हो पाते हैं। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।